करीब आ जाए और करीब है, अरे करीब। मैं हूँ परफेक्ट मिशन लाइव से और मैं इस समय जो है नियमताबाद ब्लॉक में हूँ। मेरे बगल में जो है खंड विकास के अधिकारी बैठे हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि ब्लॉक के अंदर में बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत सारी दिक्कतें हैं, उसके बारे में जो क्या कहते हैं और उन्होंने उसके बारे में उनका निदान क्या है। आइए बात करते हैं। सर परिचय बताएं आप। नमस्कार, मेरा नाम रुमेश शर्मा है। मैं खंड विकास अधिकारी नियमताबाद ब्लॉक पे अभी अक्टूबर के अंत महीने में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। मैं देहरादून उत्तराखंड का रहने वाला हूँ जी। और इसी साल मेरी नियुक्ति बीडीओ के पद पर चंदौली जिले में हुई। सर जो है अभी आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? ये प्राथमिकताएं तो सारी हैं क्योंकि ये खंड विकास अधिकारी जो पूरा विकास खंड है, इसमें सारी योजनाएं देखिए विकास खंड से होते हुए ग्रामीणों तक जाती हैं जी। तो चाहे वो विद्यालय को लेके हो या स्वास्थ्य विभाग को लेके हो या ग्रामीणों की शिकायतें हों, जी सभी हमारी प्राथमिकता पे है। इसको एक को चिन्हित करना तो ठीक नहीं है। जी 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 जी। अभी आप जो है गांव में जा रहे हैं, गांव में क्या महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, गांव में देखिए हम जैसे जैसे जाते हैं तो परिस्थिति के हिसाब से हम समझते हैं। अगर हम विद्यालय का प्रशिक्षण करने जा रहे हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे निरीक्षण करते हुए क्या उनकी विद्यालय में क्या समस्या है, आंगनवाड़ी को देखते हैं तो उनकी समस्या, या ग्राम चौपाल में जाते हैं तो गाँव वासियों की समस्या होती है, पेंशन से संबंधित होती है, कहीं नाली की समस्या है, निकासी की समस्या है। इसके निदान के लिए आपने क्या सोचा है? देखिए निदान के लिए जैसी समस्या है उसी के हिसाब से निदान होता है। जी जी जी। अब जैसे विद्यालय की समस्या है तो हम उसमें कोशिश करते हैं कि अब जैसे उसका फंड आता है ग्राम निधि से, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर वो जमीन पे पहुंच नहीं रहा है तो उसकी क्या समस्या है। अभी जैसे बाउंड्री वॉल काफी विद्यालयों के ध्वस्तीकरण का मामला चला जी जी जी। तो उसमें काफी विद्यालयों की जो बाउंड्री वॉल थी वो गिर गई थी। जी जी। तो अभी उसका हमने वहां से मंगवा ली है उसकी सूची और उस पर काम जितने भी हैं, शायद 17 के आसपास हैं विद्यालय, उसमें सब में काम लगने वाला है तो सबका निर्माण कार्य जल्दी चालू हो जाएगा। आगे आपने जो है क्या प्लान निर्धारित किया है इस ब्लॉक के जो है विकास के लिए? आपने क्या प्लान निर्धारित किया है? देखिए प्लान तो यही है कि जो सरकारी योजना है उसे सुचारू रूप से जमीन पर धरातल पे उतारा जाए। जी जी जी। और उसके लिए यही है कि अगर ईमानदारी से काम किया जाएगा तो हर चीज सुचारू रूप से होगी। तो उसके लिए एक प्लान तो कह नहीं सकते क्योंकि जब अलग अलग योजनाओं के लिए अलग अलग प्लान रहता है। अभी सरकार की इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं तो हर चीज के लिए जो एक ऊपर से अगर हम मैक्रो प्लान बताएं तो उसमें यही रहेगा कि हर जो कर्मचारी है और अधिकारी है उसका जो दायित्व है वो पूर्ण रूप से निर्धारित किया जाए। जी जी जी। ये देखा जाए कि वो लोग मौके पे जा रहे हैं क्योंकि जो खंड विकास का कार्य है वो तभी हो पाएगा जब फील्ड पे हमारा स्टाफ जाएगा। जितना फील्ड पे जाएंगे उतना आप जनता से रूबरू होंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और फिर उसका निस्तारण भी होगा। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हमारा स्टाफ जो है वो ज्यादा से ज्यादा फील्ड पे उतरे, हम खुद मौके पे जाएं जी जी। और मौके को समझते हुए उस समय ऑन द ग्राउंड क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से उसका समाधान किया जाए। आपके ग्राम सभा के अंदर में जो है पंचायत भवन की क्या स्थिति है? पंचायत भवन बहुत सारी जगह बने हैं, बहुत सारी जगह अधूरे पड़े हैं, बहुत सारी जगह जो है नहीं बने हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए अब हमारा जो ब्लॉक आता है नियमताबाद ब्लॉक, इसमें ग्रामीण के साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत अर्बन एरिया भी यहाँ पे है, शहरी क्षेत्र भी आता है जी। तो काफी ग्राम पंचायत में ये समस्या आ रही है कि भूमि नहीं मिल पा रही। भूमि ना मिलने के कारण ऐसा हुआ है कि कहीं की जगह पे पंचायत भवन नहीं बने हैं पर उसमें भी हमारा प्रयास है इस समय किसी तरीके से वहाँ भूमि ली जाए और उस पे इन भवन का निर्माण किया जाए। बाकी जहाँ पे भवन चल रहे हैं पहले से ही वहाँ पे भी हम लोगों ने अभी बैठक भी बुलाई थी पिछले सप्ताह और इस सप्ताह उसकी पुनः समीक्षा की जाएगी। उसमें ये देखा जाएगा कि जहाँ पे पंचायत भवन बने हैं कम से कम सारा जैसे कंप्यूटर का सिस्टम है वहाँ पे रखा जाए। हम पंचायत सहायकों को आदेशित भी कर चुके हैं कि वो समय से पंचायत भवन पे बैठे और जनता के ये जानकारी भी दी जा रही है कि आपकी कोई भी समस्या है तो पहले आप पंचायत भवन पे जाके वहीं से उसे निस्तारण करवाइए, नहीं हो पाता फिर आपको ब्लॉक आने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसा कि जो है पंचायत भवन की बात करें तो राजस्व विभाग जो है इस पे जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत सारे लोगों ने शिकायतें की है कि राजस्व विभाग के ध्यान न देने की वजह से जो है पंचायत भवन जो है पेंडिंग है। ग्राम सभा के अंदर जमीन है मगर जो है ये लोग जो है उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए इस बारे में तो मेरे को पहले उनसे चर्चा करनी पड़ेगी। जी। मैं
आपको सही बताऊं तो अभी इतना समय नहीं हुआ इस ब्लॉक में आए हुए, जी 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 मात्र 1 महीने का ही समय देखा जाए हुआ है मेरा जी कार्यकाल। जी तो इस पे भी मेरी कोई चर्चा हुई नहीं है, जी 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 ना राजस्व विभाग से हुई है ना हमारे सचिवों से, तो बिना चर्चा के तो मैं इस पर कुछ बोल नहीं पाऊंगा। जी। पर ये है कि अगर आपने मेरी बात संज्ञान में लाई है तो मैं इस पर चर्चा अवश्य करूंगा। जी सर, सुलभ शौचालय के बारे में जो है आपके ग्राम सभा के अंदर में जो 88 ग्राम सभा है, बहुत जगह बने हैं, बहुत जगह नहीं बने हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए समस्या वही है, क्योंकि हमारे पास बहुत जगह ना बनने के कारण ये है कि जमीन उपलब्ध नहीं है। जी जमीन उपलब्ध ना होने के कारण ही नहीं बन पाए हैं। तो उसमें अब कोशिश ये रहेगी कि जैसे मैं बोला कि राजस्व विभाग से बात करी जाएगी, कैसे उसके लिए भूमि आवंटित की जाए। जी और फिर सर, जहाँ कहीं बना हुआ है, आधा अधूरा छोड़ा हुआ है, मगर कोई उसको ध्यान नहीं दे रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत सारे ऐसे जगह हैं कि बने हुए हैं मगर उस पर कोई ध्यान नहीं है, किसी का, ना सचिव का, ना जो है ना प्रधान का, ना मतलब जो है किसी भी अधिकारी का भी उस पर जो है किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए पहली बात तो मैं ये कहूँगा, अगर ऐसा कुछ है तो आप हमारे पे उसका स्पेसिफिक नाम आप हमको बताइए। जी 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 है ना, तो अब जितना हमने भ्रमण किया है, हाँ जी जितना हमने देखा है, तो जितना बने हुए हैं वो चल रहे हैं। और हम जब चौपाल में जाते हैं तो हम इसकी समीक्षा भी करते हैं, जी। गाँव वासी से पूछते भी हैं। जी तो जितने सामुदायिक शौचालय बने हैं वो चल रहे हैं, वो प्रयोग में जी, हैं। जी। पर यदि किसी भी ग्रामवासी की ऐसी समस्या है कि उनके ग्राम पंचायत में कोई शौचालय है जो नहीं समय में खुलता है या उसमें कोई कार्य बाकी है, तो हमें वो सूचना प्रदान करें। जी फिर हम उस पर अपने सचिवों के माध्यम से उनको आदेशित करके इस पर काम करवाएंगे। सर, जो है आपके अक्सर करके शिकायत आती है कि सचिव जो है ग्राम सभा में मनमानी करते हैं, काम ठीक ढंग से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से पब्लिक जो है यहाँ पे आए दिन अक्सर जो है मतलब यहाँ पे आते रहते हैं अपनी समस्या को लेकर के, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए मैं ये कहूँगा कि ऐसी समस्या हमारे भी संज्ञान में नहीं आई है। संज्ञान में नहीं है। बड़ा जनरल स्टेटमेंट आपने बोल दिया है हाँ कि वो नहीं आते हैं, पर हाँ। इतना मैं कह सकता हूँ कि हमारे 10 सचिव हैं और जितना मेरा कार्यकाल हुआ है इसमें मैंने ये देखा है कि हमारे जो सारे सचिव हैं हाँ वो काफ़ी मेहनती हैं। जी 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 और काफ़ी फील्ड पे जा भी रहे हैं, और हम उनकी फोटो भी लेते रहते हैं। हाँ। बाकायदा हमने उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है हाँ जिसपे मैं उनको फ़ोन करके उनसे बोलता हूँ कि आप मौके पे गए तो अपनी फोटो आप भेजिए। हाँ तो जहाँ तक अभी तक यहाँ पे सचिवों का है, तो ये कहना कि वो नहीं मौके पे जा रहे, बाकायदा उनका हर क्लस्टर वाइज एक रोस्टर भी लगा जहाँ पे वो बैठेंगे, और उसकी सूचना भी हमने जनता को दे दी है। तो हमारे सचिव जहाँ तक है अभी तक जैसे उनकी कार्यशैली है वो अभी तक तो ठीक है। जैसे कि आप सचिव की बात कर रहे हैं सर, आप उनके अधिकारी हैं तो जाहिर सी बात है कि आप तरफदारी करेंगे। अब ये बताइए कि जो है जैसे कि सचिव जो है कब आते हैं और कब जाते हैं, इसका कैसे पता चलेगा? नहीं देखिए मैं आपको बता दूं, हाँ। ऐसी पहली बात तो ये नहीं कि हम उनकी तरफदारी करें। हाँ। उनके खिलाफ कार्यवाही भी करते हैं। हाँ, आप जी। मेरा पास रिकॉर्ड उठा के देखेंगे जी जी तो हमने पत्राचार भी किया है हाँ और उनके खिलाफ कार्यवाही भी की है, जी। वेतन भी रोका गया है और अन्य तमाम कार्यवाही। मगर ये बातें कैसे निर्धारित होगी जो है कि कब उनका आना है और जी। कब जाना है? तो मैं बता देता हूँ कि देखिए सचिव फील्ड के हैं तो इतना जरूर है कि हर क्लस्टर वाइज उनके बैठने का तिथि, मतलब हफ्ते में किस दिन वहाँ बैठेंगे जी जी और उनका समय जी। ये निर्धारित कर दिया गया है जी 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 और इसकी सूचना ग्रामवासियों को दे दी गई है। जी 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 तो ये सूचना तो जनता तक रहेगी, क्योंकि देखिए उनका बहुत सारा फील्ड वर्क भी रहता है। जी 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 तो अगर हम उनसे ये अपेक्षा रखें कि वह हमेशा इस समय तक बैठेंगे तो वो संभव नहीं है। एक सचिव का आप देखिए 4 से लेकर 14-16 तक ग्राम पंचायत हाँ। सचिव के पास हमारे पास। जी 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 अगर 16 उनके पास ग्राम पंचायत है तो साफ सी बात है कि वो एक के में भी जाएंगे तो हफ्ते में सारी नहीं पूरी कर पाएंगे। जी 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 तो इसलिए हमने उनको अपने तरफ से निर्देशित कर दिया गया है कि हर क्लस्टर वाइज हाँ वो अपने बैठने की तिथि, कौन से दिन बैठेंगे हफ्ते में, हाँ। कितने समय के बैठेंगे, हाँ। इसकी सूचना पूरी जनता तक पहुंचा दी गई। जी जी और वो वहाँ बैठते हैं और इसकी जिम्मेदार इसको इंश्योर हम करते हैं अपने स्तर से। जी 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 फोटो के माध्यम से हम लोकेशन मंगवाते हैं। हम्म, तो मतलब उतना काम है कि जनता के बीच वो रहे और जनता के लिए वो अवेलेबल रहे। ये प्रयास हम लोग करते हैं, हमारे सचिव भी करते हैं। जी जी जैसा कि आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रधान इससे पीछे आपके पीछे बहुत सारे प्रधान की शिकायतें रही हैं कि हम जो है सचिवों को चेंज करना चाहते हैं। उनकी जो है उनकी बहुत सारी समस्याएं रही हैं कि सचिवों से प्रधानों की आपस में नहीं बनी है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि मान लीजिए कोई प्रधान जो है चाहता है कि हमारे सचिव जो है ये चेंज हो जाए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए अभी तक तो वर्तमान में मेरे पास ऐसी कोई समस्या जी जी इस ब्लॉक लेवल तो आई नहीं है। जी जी और पहले भी पिछले जो और अन्य ब्लॉक में मैं रहा हूँ वहाँ पे भी नहीं आई थी ऐसी कोई समस्या। पर अगर यदि ऐसा होता भी है तो हम सबको आपस में बिठा के एक सामंजस्य उनके बीच बिठाते हैं कि भाई क्या समस्या है। देखिए किसी भी हर समस्या का
सुझाव हाँ, जी। सुलझाने का तरीका होता है। जी जी केवल हटा देना ही किसी को कोई किसी चीज़ नहीं का- जी जी हाँ जी सही बात उसका वो तो हमारी कोशिश यही रहती है कि यदि किसी के बीच जैसे बीच बीच में सचिव को लेके तो नहीं पर अन्य कर्मचारी को लेके कुछ कुछ मामले हमारे सामने आए थे कि भाई काम नहीं हो पा रहा है या समय पे काम हाँ नहीं हो कर पा रहा है जी जी तो उसमें हमने यही किया, हमने जो कर्मचारी उनसे बात करी पहले उसकी उनकी बात समझी, उनकी क्या इसमें क्या उनकी तरफ से ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि वो नहीं कर पा जी रहे, जी जी और यदि उनका कोई अनैतिक दबाव है तो उसको भी हमें समझने की कोशिश करी। और फिर उसी तरीके से फिर हमने प्रधान जी से ही बात करी, जो संबंधित प्रधान थे कि ऐसा ऐसा प्रकरण है, और हमने सामंजस्य बिठाया भी है। तो इसमें हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो भी संबंधित व्यक्ति है उससे बात की जाए और बात करके ही सामंजस्य इसमें बिठाया जाए, क्योंकि हटाना किसी चीज का समाधान मेरे को नहीं लगता है। तो जैसा कि सर जो है आपने कहा कि हमने क्लस्टर वाइज जो है सारे लोगों को पता है कि जो है भाई जो है इसी अगर ये क्लस्टर जो है अगर जो ब्लॉक के अंदर में अगर लिखित तौर पे अगर लिख दी जाए जो है जिससे जो है आने वाले किसी भी आदमी को अगर जो है किसी से अगर मिलना हो किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो आदमी टाइम टू टाइम जा करके वहाँ पहुँच करके जिससे संबंधित जो है जो सचिव हैं उनसे जाके मिल ले जो है कैसा रहेगा इसके बारे में? नहीं, अच्छा सुझाव है जी ग्राम पंचायत में लिखवाने का तो प्रावधान है। जी जी ग्राम पंचायत की तिथि और वो समय वो सब लिखा रहता है। जी 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 तो हम यहाँ पे ब्लॉक पे भी एक सूची लगवा देंगे। जी हाँ ब्लॉक पे भी सूची लगा सर जो है घूरों का कुछ मामला आया था घूरों को जो है मतलब घूरों में जो है सचिव क्या बोलते हैं प्रधान के ऊपर इसी तरह से उसके बारे में क्या कहेंगे? थोड़ा आप इसे विस्तार करिए, मेरे को घूरों का मामला एक आ रखा है पर अभी वो चल रहा है उसमें। जी मतलब मैं यही बात आपसे जानना चाहता हूँ कि घूरों की मतलब ये क्या मतलब है क्या मामला है? नहीं अभी हमारे पर एक कोई शिकायतकर्ता आए थे पर अभी वो मेरे से मिल नहीं पाए हैं। अच्छा उनसे फोन से एक दो बार वार्तालाप हुई तो अभी तक वो मुझसे मिल नहीं पाए पिछले सप्ताह। जी जी तो अभी मैं इसलिए जब तक उनसे मिलूंगा नहीं मैं विस्तार से बता नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने मेरे को डिटेल में अभी तक बताया नहीं है। जी 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 उनको मैसेज जरूर आ रखा है मेरे फोन में कि हम मिलने आएंगे। जी। जी। चलिए सर जो एक आखिरी सवाल है आपसे कि किसी भी ग्राम सभा को उच्च स्तर पे ले जाने के लिए उसको उस ग्राम सभा को जो है बहुत ऊपर उठाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए जो मुख्य बिंदु है किसी भी ग्राम सभा के, अगर आप विकास की बात करें तो हाँ। सबसे पहले शुरुआत तो हमारी बच्चों से हमें करनी चाहिए, जी 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 क्योंकि वही हमारे देश का हमारे प्रदेश का भविष्य है। तो उनकी शिक्षा है। तो सबसे पहले तो इसी से हमारा जो जितने माता पिता हैं जनप्रतिनिधि हैं सबसे अनुरोध रहता है कि आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी में भेजिए, विद्यालय में भेजिए, वो शिक्षा अपनी प्राप्त करें। क्योंकि अगर शिक्षित नहीं रहेंगे वो तो फिर बाद में उनको रोजगार कैसे मिल पाएगा? तो और सरकार सुविधा भी दे रही है उसमें। एक शिक्षा है, एक स्वास्थ्य हो जाता है। स्वास्थ्य भी बहुत अहम मुद्दा है। अगर स्वास्थ्य आपका मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से आप स्वस्थ नहीं होंगे तो आपकी वृद्धि कैसे होगी? और उसके बाद होता है कि एक सामंजस्य, देखिए ग्राम के पास जो पंचायत के पास पैसा आता है जो ब्लॉक के पास भी आता है वो एक सीमित धनराशि ही आती है। अगर हम चाहें कि हम एक ग्राम पंचायत का सारा काम करवा दें तो वो संभव नहीं है। तो उसमें ये है कि सामंजस्य बिठा के उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनका दायित्व बढ़ जाता है कि वो हर पूरी ग्राम पंचायत के हर विभाग हर जनमानस के लिए हर वर्ग के लिए समान रूप से काम करें। और कहीं ना कहीं एक जनता को देखिए इसमें जनता का भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि पंचायत भवन बन गया है, वहाँ पे नशा लोग कर रहे हैं शाम को जाके, या पत्थर मार के किसी ने शीशा तोड़ दिया है। तो देखिए सरकार ने पैसा भी लगा दिया, आपको सुविधा भी दी, पर वो नहीं चल पा रहा है। कई जगह पंचायत भवन ऐसे भी है कि जहाँ पर इस कारण वो नहीं, क्योंकि वहाँ महिला पंचायत सहायक है और वहाँ पे लोग नशा करते हैं तो उनकी सुरक्षा को देख के वहाँ भेज ही नहीं पाते और लोगों की शिकायत होती है, खुल नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए जनता का रोल है, जनप्रतिनिधियों का रोल है, हमारे विभाग का रोल है। तो जब ऐसे जो आम जनता के मुद्दे होते हैं तो सबको साथ में आके काम करना होता है, और जब सब साथ में आके काम करेंगे तभी विकास हो पाएगा, और यही हमारा प्रयास रहेगा। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है जी।